सो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी सिचुएशंस जहां प्रोग्राम का आउटपुट गलत रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, इन सच केसेस वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर आपको हायरार्की याद हो, एट द टॉप वी हैव थ्रोएबल, देन एरर, इन राइट वी हैव एक्सेप्शंस एंड वी हैव रन टाइम एक्सेप्शंस। सो बेटा डिस्कस करते हैं हम लोग वही प्रोग्राम जो हमने बोर्ड पे किया था, स्ट्रिंग s1 इक्वल्स AR0। बेटा पहले मैं प्रोग्राम में ट्राई कैच नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं प्रोग्राम में ट्राई कैच नहीं लगा रहा तो हम ये देखेंगे कि विदाउट ट्राई कैच प्रोग्राम का सीक्वेंस कैसा है, कंपाइलर क्या स्टेप ले रहा है, तो कंपाइलर के स्टेप की सिग्निफिकेंस मेरे प्रोग्राम में क्या है। समझ गए आप? ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। इंटीजर समझ गए बेटा, कंपाइलर क्या स्टेप लेता है, कंपाइलर के स्टेप की सिग्निफिकेंस क्या है और कंपाइलर ऐसा क्यों करता है। तो बेटा मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने एरे का फर्स्ट एलिमेंट S1 में डाल दिया, देन एरे का सेकंड एलिमेंट S2 में डाल दिया। तो बेटा पहला केस लेके चल रहे हैं हम लोग कि एरे में एक भी एलिमेंट नहीं है, तब कंपाइलर ने क्या किया। बेटा आप अगर लाइन नंबर 5 पर देखें, मैसेज दिखा रहा है java.lang.array index आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्रोग्राम की लाइन नंबर 5 में एरे की इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गई है। लाइन नंबर 5 के पास जाते हैं बेटा, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, 3, 4, 5। तो बेटा हमने देखा कि एरे में एक भी एलिमेंट नहीं था, तो कंपाइलर ने एक ऑब्जेक्ट बनाया किस टाइप का, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। हमने ट्राई कैच नहीं लगा रखा था, वो किसके पास चला गया, कंपाइलर के पास। कंपाइलर ने मैसेज को प्रिंट करा दिया। सेकंड केस, मैंने एलिमेंट तो पास किया है लेकिन एक ही एलिमेंट पास किया बेटा, तो सेम मैसेज है लेकिन लाइन नंबर चेंज हो गई। इट मींस लाइन नंबर 5 में तो पैरामीटर मिल गया लेकिन लाइन नंबर 6 में नहीं मिला। बेटा इस बार मैसेज थोड़ा बड़ा भी हो गया और लाइन नंबर 7, क्योंकि बेटा लाइन नंबर 5 को भी एलिमेंट मिल गया, लाइन नंबर 6 को भी एलिमेंट मिल गया, लेकिन लाइन नंबर 7 ये कह रही है कि जिस एलिमेंट को आप इंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। सॉरी, ठीक है बेटा, जिस एलिमेंट को आप इंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर का फॉर्मेट सही नहीं है, तो बड़ा नंबर का फॉर्मेट सेलेक्ट कर दो। सेम एरर, लेकिन लाइन नंबर फिर चेंज हो गई क्योंकि सेकंड वाले का फॉर्मेट सेम नहीं है, तो बेटा फॉर्मेट सही कर दो। बेटा इस बार लाइन नंबर 9 में एरर आ गई, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। उसने कहा आपने 2 नंबर रिक्वायरमेंट थी, दोनों पास कर दिए, दोनों को इंट में कन्वर्ट करना था, आपने कन्वर्ट भी कर दिया, लेकिन लास्ट नंबर 0 था और 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते। और बेटा अगर मैंने सारे आउटपुट ठीक कर दिए तो यू कैन सी आउटपुट आपके सामने आ गया। सो बेटा अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस प्रोग्राम में सिंगल ट्राई कैच लगा रहा हूं, तो ट्राई कैच लगाकर मैं इन सभी पॉसिबिलिटीज को दोबारा स्टडी करूंगा। ट्राई कैच पुट करेंगे, बेटा मैंने प्रोग्राम को कॉपी कर दिया और ट्राई कैच पुट कर दिया। अब बेटा क्या है कि मैंने उस प्रोग्राम को एज इट इज पेस्ट कर दिया। देयर इज नो सिंगल चेंज अपार्ट फ्रॉम ट्राई कैच। बेटा रिपीट करा दूं, ट्राई के अंदर उन स्टेटमेंट को लिखेंगे जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है।
और कैच के अंदर वो स्टेटमेंट लिखेंगे कि एक्सेप्शन आने पर क्या करना है। ठीक है बेटा। सो मैंने ई को ही प्रिंट करा दिया बेटा। इस ई के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है किसकी, जिसकी वजह से एक्सेप्शन आई है। उसने थ्रो किया था ना, आपने कैच भी कर लिया था, आपको याद होगा। प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, प्रोग्राम को बेटा रन करेंगे। यू कैन सी कि बेटा आउटपुट क्या है। इस लाइन में प्रॉब्लम है, जावा लैंग एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एनी प्रॉब्लम बेटा यहां से आएगी। ठीक है, पैरामीटर चेंज करते हैं। एरे लैंग एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एनी प्रॉब्लम, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 0, लाइन नंबर 1। वी कैन से लाइट, दैट इज नॉट एग्जैक्टली लाइन नंबर। डिवाइड बाय 0 एनी एरर। तो बेटा सभी का सभी का कंट्रोल कहां पर आ रहा है, कैच में आ रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट पर वे स्टेटमेंट जो कैच के अंदर, सॉरी ट्राई के अंदर लिखे हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आ रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बेटा मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं अब स्पेसिफिक एक्शन लूंगा। सो आई एम गोइंग टू पुट मल्टीपल कैच। द फर्स्ट वन इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ array index out of bound exception। तो बेटा I have a specific message, please enter 2 parameters। then come to the second one। बेटा सेकंड क्या थी, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस। अगर आपको याद हो, द सेकंड वन वाज नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। I will print please enter integer data only। बेटा थर्ड वन क्या थी, डिवाइड बाय 0 अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अगर आपको याद हो, थर्ड वन वाज अर्थमेटिक एक्सेप्शन। सो ए last parameter can't be 0। तो हम बेटा कंपाइल करेंगे, प्रोग्राम को बेटा रन कराएंगे। बेटा बहुत ध्यान से देखें आप, मैंने एक भी एलिमेंट पास नहीं करा। प्लीज एंटर 2 पैरामीटर्स। मैंने बेटा 2 पैरामीटर्स पास करे, लेकिन फॉर्मेट सही नहीं है। प्लीज एंटर इंटीजर डेटा ओनली। तो बेटा हमने देखा, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक कंडीशन आई कैन टेक स्पेसिफिक एक्शन। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू पुट मल्टीपल ट्राई कैच। एक ट्राई के साथ बहुत सारे कैच, दैट इज मल्टीपल ट्राई कैच। ठीक है बेटा। In the next video, we will discuss the concept of checked exceptions. These all are what? Unchecked exceptions. ठीक है बेटा। बेटा अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं एरे की लेंथ चेक कर लेता तो मुझे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन की जरूरत नहीं थी। इट मीन्स इसकी जरूरत नहीं थी। अगर मैं बेटा टाइप चेक कर लेता लूप लगा करके, तो मुझे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन की जरूरत भी नहीं थी। अगर b की वैल्यू 0 है, मैं इफ एल्स लगा लेता, तो बेटा मुझे डिवाइड बाय 0 अर्थमेटिक एक्सेप्शन की जरूरत भी नहीं थी। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्रामिंग लॉजिक लगाकर मैं इन तीनों से बच सकता था। दैट्स व्हाई कंपाइलर आपको फोर्स नहीं करता कि आप ट्राई कैच लगाएं। समझ गया?
कंपाइलर ये कह रहा है कि विदाउट ट्राई कैच आपका काम चल सकता है अगर आप प्रॉपर प्रोग्राम की सीक्वेंस को मैनेज करें। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनचेक्ड एक्सेप्शंस। बेटा एक गहरी सांस ले लो, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ उस चीज़ को देखने के बाद आपको थोड़ा अजीब लगने वाला है। देखो बेटा, क्या आपके कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव पर प्रोग्राम फाइल्स नाम का फोल्डर है और उसमें जावा इंस्टॉल है, तो जावा नाम का फोल्डर है। जावा जो भी जेडीके का वर्जन है, जेडीके का वर्जन आपके पास है। और बेटा यहाँ पर एक फाइल पड़ी हुई है src.zip नाम की। इस फाइल को आप अनजिप कर लेना यहां से, कोई सॉफ्टवेयर आपके पास हो अनजिप करने का, एक्सट्रैक्ट ऑल। अनजिप करने के बाद बेटा एक फोल्डर बन जाएगा, किस नाम का, लेट मी शो द फोल्डर, इट विल टेक टाइम। बेटा जहां आप होगे वहां बन जाएगा आपके कंप्यूटर में। बेटा ये सभी जावा के फोल्डर्स हैं, और अगर टेक्निकली बोलूं बेटा तो ये पैकेजेस हैं। इन पैकेजेस के अकॉर्डिंग जावा ने आपको बहुत सारी क्लासेस बनाकर दी है। पर दोबारा टेंशन पे करें, ये सभी पैकेजेस हैं और जावा ने आपको बहुत सारे पैकेजेस बनाकर दिए हैं। तो बेटा हमें क्या करना है, हमारा टास्क क्या है, हमने जावा का बेसिक सीखना है और जावा का बेसिक सीखने के बाद इन पैकेजेस को यूज करना है। समझ रहे हो बेटा, हमें जावा का बेसिक सीखना है और जावा का बेसिक सीखने के बाद इन पैकेजेस को स्टडी करना है। तो बेटा आज सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज पैकेज। तो बेटा अब टॉपिक हमारे पास क्या बचते हैं, एक तो हमारे पास बचता है चेक्ड एक्सेप्शंस, एक बचता है बेटा पैकेजेस। बेटा इन दोनों चीजों को स्टडी करना है हमको। और बेटा नेक्स्ट वीडियो में इन फोल्डर्स की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लें और अपने पास सेव कर लें। सो बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीजें नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए नमस्ते।